हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम जा रहे हैं आज वृंदावन। तो हमने ये हाईवे रोड पकड़ ली है। तो हाईवे रोड पकड़ते पकड़ते मैंने कहा चलो हाईवे की एक वीडियो बना देती हूँ। फिर हमने देखो प्यारा सा सूरज दिखाई दिया। फिर हम वृंदावन पहुँच चुके हैं। तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिलता ही है। फिर मैंने कहा वृंदावन के आगे से एक वो ले लेती हूँ तो फ्रंट का दिख जाएगा। तो ये शायद मुझे लग रहा है ये मैंने पहले बन रहा है, आई थिंक ये बन रहा है। आगे का गेट बन रहा है बहुत अच्छा। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे। तो हम अभी होटल के लिए सर्च मार रहे हैं कि थोड़ा होटल मिल जाए तो हम वहाँ पे स्टे करने लग जाए। तो हम चलते गए तो थोड़ा सा हमें ट्रैफिक नहीं मिला, पूरी रोड खाली मिला। देखो वहाँ पे माता का मंदिर है, बहुत बड़ी मूर्ति थी माता की। फिर वहाँ पे एक मंदिर है, ये प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर है शायद, आई थिंक ये प्रेम मंदिर है या फिर आश्रम है कोई। फिर तो यहाँ पे आ गया गौ रक्षा करे। तो गेट आ गया पूरा यहाँ पे। ये भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे थे, कृष्णा की भी मूर्ति बनी हुई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा व्यू देख लिया। और हम फाइनली यहाँ पे होटल पहुँच गए। रात हो गई थी हमें। तो फिर हमने स्टे किया होटल में। और कितना प्यारा व्यू है, नीचे पूरा पार्क था। और यहाँ से व्यू इतना अच्छा था, मतलब नीचे जिसको भी आना ना वो यहाँ पे आ सकता है। और अच्छे था, नीचे खाने का भी बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे देखो पार्किंग के लिए भी गाड़ी मिलेगी, नीचे का था। फिर यहाँ पे शायद हम रात को, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो प्रेम मंदिर घूमते, बट इतना हम अंदर नहीं गए क्योंकि बिकॉज बहुत भीड़ थी। तो इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए, बाहरी बाहरी दर्शन किए। और मैंने कहा चलो थोड़ी फ़ोटो वोटो क्लिक कर लेते, वीडियो बना लेते थोड़ा सा। फिर हमने राधे राधे का जप करा। तो मैंने सोचा चलो हम वहाँ चले जाते हैं बांके बिहारी। तो हम बांके बिहारी जाने के लिए मैंने कहा चलो हम यहाँ से देखते बाहर बाहर करके बांके बिहारी चलते हैं। फिर हम फाइनली बांके बिहारी पहुँच गए हैं। और देखो बांके बिहारी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सारे इन जिसने भी अगर ये वीडियो देखी ना तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिख लेना। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला भाई मेरे को भी ले लो इसमें। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत लिया क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी, लिटरली बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। बट मेरे को साइड से जगह मिल गई क्योंकि बिकॉज मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो साइड से जगह है, चलो यहीं से चले जाते हैं, घुस जाते। फिर हमने सुबह मैंने कहा चलो यहाँ से निकलने के बाद प्रेमचंद महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी और हम सब 5 बजे के जा रखे थे। अब फाइनली हम प्रेमचंद महाराज जी को देख लिया हमने। प्रेमचंद महाराज जी सामने से आ रहे हैं। मतलब फाइनली 3 बजे 4 बजे इतनी भीड़ हो जाती है, हम 5 बजे, और ये देखो प्रेमचंद महाराज जी हैं बिल्कुल। मतलब लाइफ का हमने ये सबसे बड़ा कुछ तो देखा कि प्रेमाचंद महाराज जी को देखना बहुत ज़रूरी था। और फिर हम गए वहाँ से निकल के, हमने भोले बाबा की मूर्ति देखी, बहुत बड़ी मूर्ति थी भोले बाबा की। और फिर हम ये देखो हम निकले बरसाने के लिए। फिर हम बरसाने में गए, जाते गए हमें बहुत सारी गाय भैंसें दिखी। फिर यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यूज़ था। हम फिर मेरे हस्बैंड ने ऊपर चढ़ा दी थी गाड़ी और हम देखो बरसाने पहुँच गए हैं अंदर। और यहाँ पे तो बारिश होने लग रही थी, बहुत बारिश हो रही, ठंड सी लगने लगी थी। मेरे को लगा था कि ठंडी ही नहीं होगी, बट इतनी ठंड थी कुछ। और देखो मेरा फ़ोन भी कितना धुंध सा हो गया था। तो फिर इतनी ठंड हुई। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ ही पेड़, बंदर, इतने सारे बंदर थे। तो मैंने कहा मेरी एक वीडियो बना लो भाई बरसाने में, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था बरसाने का, कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी बरसाने। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था बरसाने, इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं पहाड़ों में आ गई। इतनी सुंदर जगह थी बरसाने, बहुत अच्छी जगह है बरसाने, बहुत ही अच्छी बरसाने की जगह थी। यहाँ पे बारिश आने लग गई है और हमने प्रसाद ले लिया। देखो कितनी तेज़ बारिश, और इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। इतनी बारिश हो रही थी, मेरी लड़की तो भीग ही गई थी पूरी, मेरे हस्बैंड भी भीग गए थे। देखो उनके बाल भी कितने गीले हो गए हैं। फिर मैंने कहा चलो भाई अब तो खोल दो, राधा रानी को बोल रही थी अब तो गेट खोलो भाई खोलो। फिर हम फाइनली गेट खोल गए थे और हम पहुंच गए थे राधा रानी के अंदर। और पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू था। फिर ऊपर भी हम जाते गए, मतलब मैंने पहली बार देखा था, पहली बार मैंने देखा है। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे बरसाने में। मेरे हस्बैंड तो कह रहे भाई कितनी भीड़ है,
चलो भीड़ तो देखो हर मंदिर में होती है, पर यहाँ का जो व्यू था ना ऊपर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे भीड़ से कोई वो नहीं थी, बट मेरे को ये था कि बस मेरी लड़की मेरे दर्शन हो जाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने राधा रानी को बहुत नज़दीक से देखा। मैंने पहली बार देखा राधा रानी को, और मैं बरसाने भी पहली गई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस था कि आप लोगों को भी जाना चाहिए राधा रानी। बरसाने तो इतना अच्छा है, मतलब हर किसी के नंबर नहीं आता बरसाने में, हर किसी के नहीं आता, मतलब कुछ रुकावट आ जाती है, बट कहते हैं ना बरसाने भी देखना हर किस्मत वालों की बात होती है। तो फिर मैंने अपनी लड़की को बोला चलो भाई डांस करते हैं। ये इसको बहुत नींद आ रही थी, थोड़े परेशान हो गई थी क्योंकि भीग भी गई थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे ना होली खेल रहे थे राधा रानी, तो मैंने अपने हस्बैंड को चलो थोड़ी सी हम दोनों राधे राधे करते हैं। और फाइनली इतनी भीड़ हो रही थी कि राधा रानी भी हमने देख लिया है सामने से। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब रोना सा आ गया था कि बस यहीं बैठ जाऊँ। दूर का नज़ारा था। मेरी लड़की को तो वो सोने लग रही थी, तो मैंने अपनी लड़की को बोला चलो डांस करते हैं, और रो भी रही थी मुझे नींद आ रही है, तो उसको नींद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो डांस वांस कर ले, थोड़ा एंजॉय कर ले। वो उतना नींद, मैंने कहा देखो राधे राधे करो बेटा। तब देखो यहाँ पे होली खेलने लग रहे थे सारे, होली खेल रहे थे, इतना रंग। मैं तो मेरी अपनी लड़की को दूध पिलाते पिलाते उठ गई। मैंने कहा भाई होली खेल ले भाई, चलो भाई होली खेल ले, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा यहाँ की होली। और होली में इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे कि सारे रंग में रंग रख गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे ऊपर तो सिंगार ही गिर गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ देखो कितने बंदर। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, थोड़ी बारिश भी कम हो गई थी। यहाँ तो इतने बंदर थे यहाँ पे, सारे कीर्तन कर रहे थे बाबा लोग। और मुझे एक छोटी सी प्यारी सी किशोरी मिली, इतनी सुंदर थी, उनका जो कलर था वो मेरे कपड़ों पे गिर चुका था। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो बाय, मिलते हैं, राधे राधे।